क्या दानिया अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी और दानिया की हालत देखकर वलीद अपनी मां के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? ड्रामे मोहब्बत की कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सबकी आंखें नम हैं और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। अस्पताल में वलीद दानिया के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर उससे बातें कर रहा था। इसे लग रहा था कि दानिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर अचानक दानिया की हालत बिगड़ने लगी और मशीनों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिससे वलीद बुरी तरह डर गया। वलीद भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर फ़ौरन कमरे में आए और वलीद को ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि दानिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसे हमें फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वलीद आईसीयू के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वलीद ने रोते हुए अपने बाप हमाद साहब और दानिया के भाई मुराद को फ़ोन किया और कहा कि दानिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आएँ। जब हमाद साहब और मुराद अस्पताल पहुँचे तो वलीद के गले लग कर रोने लगे और कहने लगे कि दानिया हमें छोड़कर जा रही है। हमाद साहब की हिम्मत जवाब देगी। वो अपने बेटे को संभालने के बजाय खुद भी रोने लगे। मुराद ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब दानिया अब कैसी है, कोई खतरा तो नहीं है? डॉक्टर ने बड़ी संजीदगी से कहा कि दानिया की बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ऐसे लगता है कि वो खुद जीने की हिम्मत छोड़ चुकी है। डॉक्टर ने ये बात सुनकर वलीद को बहुत दुख हुआ और एहसास हुआ कि इस घर वाले दानिया का कितना तड़पाया है। दूसरी तरफ जब ये खबर घर पहुंची तो रमला ने सादिया बेगम को बताया कि दानिया की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। सादिया बेगम ये सुनकर परेशान होने के बजाय उल्टा गुस्से में आ गईं और सारे इल्ज़ामात और सब पर इल्ज़ाम लगाने लगीं। सादिया बेगम चिल्लाने लगीं कि मुझे पता था कि तुम लोग सब मिले हुए हो और बीना भाभी मिलकर मेरी बेटी की जान लेना चाहते हैं। वो कहने लगी, तुम सब मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए दानिया को मारना चाहते हो ताकि मुझे तकलीफ पहुंचा सको। रमला को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हिम्मत करके सादिया बेगम को सच बताया। रमला ने कहा कि अम्मी खुदा का खौफ करें, दानिया की हालत यहाँ की वजह हॉस्पिटल या और कोई नहीं है, बल्कि उसकी ये हालत आपकी वजह से हुई है। रमला ने साफ कह दिया कि दानिया को इतना आपने दुख दिया है, इतने जुल्म किए हैं कि वो बेचारी खुद मौत मांग रही है। सादिया बेगम रमला की ये बातें सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई, मगर उनकी अना खत्म होने वाली नहीं थी। उधर वलीद के दिल में भी अब बीना के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो गई है। वलीद को बार बार वो बातें याद आ रही हैं जब बीना बेगम दानिया को ताने देती थी कि इस घर से इसे मैं निकाल दूंगी, इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। वलीद ने अब अपने डैड से कहा है कि अगर दानिया को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखूंगा। अस्पताल में वो सब बैठे दानिया के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं, मगर डॉक्टर ने उम्मीद बहुत कम जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि 24 घंटे दानिया के लिए बहुत अहम है, आप प्लीज़ इनके लिए दुआ करें। न्याज हुसैन साहब जो दानिया के वालिद हैं, वो एक कोने में बैठकर अल्लाह से अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। इनके दिल में बहुत पछतावा है कि उन्होंने हर वक्त अपनी बेटी का बुरे वक्त में अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया, इसे कि अकेला क्यों छोड़ दिया। बीना बेगम हॉस्पिटल आने से डर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर दानिया को बीना बेगम अब डरते हॉस्पिटल नहीं आ रही क्योंकि उन्हें डर है कि अगर दानिया को कुछ हो गया तो वो सबका सामना कैसे करेंगी। घर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन गया है और रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि वलीद अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा होगा और पूछेगा कि अब आप खुश हैं। वलीद अपनी माँ से कहेगा कि आप बदला लेने के लिए मेरी बीवी मेरी पूरी कायनात आपने उजाड़ दी, आपने मेरा सुकून छीन लिया। अब सवाल ये है कि क्या दानिया मौत की जंग जीत पाएगी या वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाएगी? और क्या सादिया बेगम को कभी अपनी गलती का एहसास होगा जो दूसरों को हमेशा कसूरवार ठहराती हैं? और क्या वलीद दानिया के बगैर एक पल भी जी पाएगा? और क्या अपनी माँ को कभी माफ़ कर पाएगा? दामे मोहब्बत की कहानी ऐसे मुकाम पर है जहाँ हर फैसला किसी की ज़िंदगी बदल देगा या हमेशा के लिए उजाड़ देगा। आपको क्या लगता है, वलीद को अपनी माँ को छोड़कर दानिया को लेकर अलग हो जाना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो दानिया अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी और वलीद के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा। वलीद ने जो हर वक्त अपनी माँ की बातों में आया रहता था, उसने ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि दानिया मेरी बीवी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। उसकी माँ जो उसके सामने दानिया पर जुल्म करती रही, ताने उसको देती रही हर वक्त, और दानिया बेचारी हर वक्त बर्दाश्त करती रही और अंदर ही अंदर घुलती रही और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो ज़िंदगी की बाजी वो मेरे ख्याल में तो वो हार जाएगी और वलीद जो है फिर वो अपनी माँ के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा कि वो जानता है अच्छी तरह कि असल में कसूरवार तो मेरी माँ ही है।
और कहीं ना कहीं वलीद भी है, क्योंकि वो भी खामोश तमाशाई बना रहा, वो भी सब कुछ देखता रहा खामोशी से। सादिया बेगम तो वो तो कभी भी टस से मस नहीं होंगी, वो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगी कि उन्होंने बच्चों के साथ जो सलूक किया सारी ज़िंदगी। और जब दानिया उनके घर बेहोश होकर गिरी थी, वो भी उन्हीं की वजह से गिरी थी। उसकी तबीयत ज़्यादा, उसका बीपी लो हो गया था और वो तबीयत उसकी बिगड़ गई थी। और सादिया बेगम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि जो कुछ हुआ था वो उनकी वजह से हुआ था। अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे ड्रामे में क्या होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।